श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण अध्याय 43वां। मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन। हे गिरिव जी कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिरों पंच पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो, उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष 4 मंदिरों में से अग्नि कोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नेतृत्व कोण में नरसिंह की, हय कोण में हे गिर्व की और ईशान कोण में वराह भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करें तो अग्नि कोण में दुर्गा जी की, नेतृत्व कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंग में शिव की स्थापना करें। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करें। अथवा एक एक 8 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनवावें। इनमें से बीच में वासुदेव की स्थापना करें और पूर्वादि दिशाओं में परशुराम आदि मुख्य मुख्य 9 अवतारों की तथा रुद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवावें। इनमें इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मात्र का गण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की अथवा तथा उत्तर में मत्स्य एवं 10 अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्नि कोण में चंडी की, नेतृत्व कोण में अंबा जी की, वायव्य कोण में सरस्वती जी की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्व रूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्व आदि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करें तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों के में साक्षात ये श्री हरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल, इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमाएं बनने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं, अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनाने में शिला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावे। पर्वत के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण वालों के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को इनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम होती है। शिला के यदि शिला से कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारी निकलती हो तो वह पुलिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपरोक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दें तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए।
और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए तथा जिस शिला में कोई मंडल का चिन्ह दिखाई दे उसे सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिए। प्रतिमा बनाने के लिए वन में जाकर वनयाग आरंभ करना चाहिए। वहां कुंड खोदकर और उसे लीप कर मंडप में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उसे बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अग्नि के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसको उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय से पूजन करें। फिर पूर्ण आहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहां जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु यातुधान राक्षस ग्रहक और सिद्ध आदि हों अथवा और भी जो हों उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की यह यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वह आप लोगों का भी कार्य है। अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुख पूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्व रूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को नमस्कार है। देव देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम 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 फट विष्णवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ्य दें। फिर अस्त्र की भी पूजा करें। कुदाल, फावड़े, टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करें। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करें। फिर शस्त्र कारीगर को दें और उसका मुख्य पुष्ट आदि उसे दिखा दें। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस शिला को चौकोर बनावे। फिर पग फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखे और शिल्पशाला में लाकर शिला का पुनः उस शिला का पूजन करे। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में मंदिर के देवताओं की स्थापना, भूत शांति, शिला लक्षण और प्रतिमा निर्माण आदि का निरूपण नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ। 44वां अध्याय वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हे गिर्भ बोले, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूँ, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के
बीच में सुत लगाकर उसका 9 भाग करे। 9वें भाग को भी 12 भागों में विभाजित करके एक एक भाग अपने उंगुल से 1 उंगुल का होता है, 2 उंगुल का एक गोलक होता है। जिसे काल नेत्र भी कहते हैं। उक्त 9 भागों में से एक भाग के 3 हिस्से करके उसमें पाशणी भाग की कल्पना करें। एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को एक बीता रखें। मुंह का भाग भी एक बीता का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बीते का कंठ और एक ही बीते का हृदय भी रहे। नाभि और लिंग के बीच में एक बीते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु 2 बीते के हों। जंगा भी 2 बीते की हों। अब सूत्रों का माप सुनो। 2 सूत पैर में और 2 सूत जंगा में लगावें। घुटनों में 2 सूत और तथा दोनों उरुओं में भी 2 सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे 2 सूत तथा कटी में भी कमरबंद करधन बनाने के लिए दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। नाभि में भी 2 सूत काम में लावें। इसी प्रकार हृदय और कंठ में 2 सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर एक सूत करना चाहिए। ब्राह्मण आप ऊपर 7 ही सूत देने चाहिए। 3 कक्षाओं के अंतर से ही 6 सूत्र दिलावें। फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूत्रों को ही निवेदित करें। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार 4 उंगल का होना चाहिए। गला और कान का भी 4-4 उंगल विस्तार करना चाहिए। दोनों ओर की हनु ठुड्डी 2-2 उंगल चौड़ी हो और चिबुक ठुड्डी के बीच का भाग भी 2 उंगल का हो। पूरा विस्तार 6 उंगल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में 8 उंगल का बताया गया है। दोनों ओर के शंख 2 उंगल के बनाए जाएं और उन पर बाल भी हों। कान और नेत्र के बीच में 4 उंगल का अंतर होना चाहिए। 2-2 उंगल के कान एवं पृथुक बनावें। बोहों के समान सूत्र के माप का कान का स्तोत्र कहा गया है। बिंधा हुआ कान 6 उंगल का हो और बिना बिंधा हुआ 4 उंगल का, अथवा बिंधा हुआ या बिना बिंधा सब चिबुक के समान 6 उंगल का होना चाहिए। गंध पात्र, आवर्त तथा शुष्कुली कान का पूरा घेरा भी बनावें। 1 उंगल में नीचे का होंठ और आधे उंगल का ऊपर का होंठ बनावे। नेत्र का विस्तार आधा उंगल हो और मुख का विस्तार 4 उंगल हो। मुख की चौड़ाई 1.5 उंगल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 उंगल हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई 2 उंगल की रहे। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 उंगल का अंतर हो। 2 उंगल तो आंख के घेरे में आ जाता है, फिर सिर्फ 2 उंगल अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र का 3 भाग करके एक भाग के बराबर तारा काली पुतली बनावे और 5 भाग करके एक भाग के बराबर दुतारा छोटी पुतली बनावे।
नेत्र का विस्तार 2 अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की, उतना ही प्रमाण बोहों की रेखा का हो। दोनों ओर की बोहें बराबर रहनी चाहिए। बोहों का मध्य 2 अंगुल का और विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का पूरा घेरा 26 अंगुल का होवे अथवा 32 अंगुल का, नीचे ग्रीवा, गला, 5 नेत्र अर्थात 10 अंगुल की हो और उसके 3 गुना अर्थात 30 अंगुल इसका उसका वेष्टन चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर ग्रीवा का विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हों। 7 नेत्र यानी 14 अंगुल की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों प्रभाहुएं हो। बाहु और प्रभाहु मिलकर पूरी बाह समझी जाती है। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रभाहुओं की भी इनके समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आधे पर बीच में कर्पूर कोहनी और कर्पूर का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी बाहु के मध्य में इसका विस्तार 16 अंगुल का हो अथवा 16 अंगुल हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और इसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल का कहा गया है। हाथ की चौड़ाई 7 अंगुल की करें। हाथ के मध्यमा उंगली की लंबाई 5 अंगुल की हो और तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात उंगली अंगुली करें। कनिष्ठिका और अंगूठे की लंबाई 4 उंगल की करें। अंगूठे में 2 पुरु बनावें और बाकी सभी उंगलियों में 3-3 पुरु रखें। सभी उंगलियों के एक एक पुरु के आधे भाग के बराबर प्रत्येक उंगली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। एक अंगुल के छेद वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का विस्तार 1 बीता होना चाहिए। नाभि मध्यांग उदर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर 1 बीता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनावे। दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावें। इसके बीच और चारों ओर का घेरा वेष्टन कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उरुओं के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करें और इसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण एक एक बीते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गुल्फ घुटी
से पहले का हिस्सा भी 4 उंगल का ही हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 उंगल की, गुहा भाग 3 उंगल का और उसका पंजा 5 उंगल का होना चाहिए। पैरों में प्रदर्शनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष उंगलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली उंगली के 8वें भाग के बराबर होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 1.25 उंगल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी उंगली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य उंगलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा जरा सा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे होना बनाए और लिंग 4 अंगुल लंबा करें। इसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखें। अंडकोश का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवाय भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के आभूषणों से भूषित करनी चाहिए। यह लक्षण उद्देश्य मात्र संक्षेप से बताया गया है। इसी प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथ में से ऊपर वाले हाथ के में चक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण करावें। बाएं हाथ में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावें। यह वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः इन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी और वीणा धारण किए पुष्टि देवी की प्रतिमा बनावें। इनकी ऊंचाई भगवत विग्रह के उरुओं के बराबर होनी चाहिए। इनके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावें। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पादपीठ कमल के आकार का बनावें। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। इसी प्रकार आदि अग्नय महापुराण में वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण का वर्णन नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। 45वां अध्याय पिंडी का आदि के लक्षण। भगवान है गिरव कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में प्रतिमा के समान होनी चाहिए, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा से आधी होनी चाहिए। पिंडिका को 64 फुटों पदों या कोष्ठकों से युक्त करके नीचे की 2 पंक्ति छोड़ दें और उसके ऊपर का जो कोष्ठ है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वों के भीतर की ओर से मिटा दें। इसी तरह ऊपर की 2 पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ठ या एक पंक्ति है उसे भीतर की ओर से यत्न पूर्वक मिटा दें। दोनों पार्श्वों में समान रूप से यह क्रिया करें। दोनों पार्श्वों के मध्य गत जो 2 चौक हैं उनका भी मार्जन करें। तदंतर उसे 4 भागों में बांट कर विद्वान पुरुष ऊपर की 2 पंक्तियों को मेखला माने। मेखला भाग की 2 की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खाद खुदावें। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर 12 की ओर एक पद नाली बनाने के लिए दे दें। विद्वान पुरुष उसमें नाली बनावे।
फिर 3 भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकलने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के भेद से यह शुभ पिंडिका भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 ताल की बनाए जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों बहुओं को नासिका की अपेक्षा एक एक जौ अधिक बनावे और नासिका को उनकी अपेक्षा एक जो कम। मुख की गोलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए। यह वह ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा न हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। उन उनका माप 3.25 जौ के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी करें। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत्र से नाप कर कर्णपाश कान का पूरा घेरा बनावे। उसकी लंबाई उक्त सूत्र से कुछ अधिक ही रखें। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला से रहित बनावे। ग्रीवा की लंबाई 1.5 कला रखनी चाहिए। ये वह उतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों उरुओं का विस्तार ग्रीवा के अपेक्षा एक नेत्र कम होगा। जानु घुटने पिंडली नेत्र पीठ नितंब तथा कटी भाग इन सब की यथा योग्य कल्पना करें। हाथ की उंगलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध न हों। बड़ी उंगलियों की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश से रहित हों। जंघा उरु और कटी इनकी लंबाई क्रमशः एक एक नेत्र कम हो। शरीर के मध्य भाग में आसपास का अंग गोल हो। दोनों कुछ घने परस्पर सटे हुए और पिन उबड़े हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्वत रहे। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्व फल हो। इनके उनके पार्श्व भाग में हाथ में चवर लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हों। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करें। अब मैं चक्रांकित शालग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार आदि अग्ने महापुराण में पिंडिका आदि लक्षणों का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। 46वां अध्याय शालग्राम मूर्ति के लक्षण। भगवान हे गिरव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं शालग्राम गत भगवान मूर्तियों का वर्णन आरंभ करता हूँ जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जिस शालग्राम शिला के द्वार में 2 चक्र के चिन्ह हो और जिसका वर्ण श्वेत हो उसकी वासुदेव संज्ञा है। जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और जिसमें 2 चक्र के चिन्ह संलग्न हो उसे भगवान संकर्षण का श्री विग्रह जानना चाहिए। जिसमें चक्र का सूक्ष्म चिन्ह हो, अनेक छिद्र हो, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखाई देती हो, वह प्रद्युम्न की मूर्ति है। जहाँ कमल का चिन्ह हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा जिसमें 2-3 रेखाएं शोभा पा रही हों, यह अनिरुद्ध का श्री अंग है। जिसकी कांति काली नाभि उन्नत और जिसमें बड़े बड़े छिद्र हों, उसे नारायण का स्वरूप समझना चाहिए।
जिसमें कमल और चक्र का चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और जो बिंदु से युक्त हो वह शालग्राम परमेष्टि नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चक्र का स्थूल चिन्ह हो, जिसकी कांति श्याम हो और मध्य में गदा जैसी रेखा हो, उस शालग्राम की विष्णु संज्ञा है। नरसिंह विग्रह के चक्र का स्थूल चिन्ह हो, नारसिंह विग्रह विग्रह के में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है। उसकी कांति कपिल वर्ण की होती है और उसमें 5 बिंदु सुशोभित होते हैं। वराह विग्रह में शक्ति नामक अस्त्र का चिन्ह होता है। उसमें 2 चक्र होते हैं जो परस्पर विषम समानता से रहित हैं। उसकी कांति इंद्र नील उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान नीली होती है। वह 3 स्थूल रेखाओं से चिन्हित एवं शुभ होता है, जिसका पृष्ठभाग ऊंचा हो, जो गोलाकार आवृत चिन्ह से युक्त एवं श्याम हो। उस शालग्राम की कुरुम कश्यप संज्ञा है, जो अंकुश की सी रेखा से सुशोभित नील वर्ण एक बिंदु युक्त हो। उस शालग्राम शिला को हयग्रीव कहते हैं, जिसमें एक चक्र और कमल का चिन्ह हो, जो मणियों के समान प्रकाशमान तथा उच्छाकार रेखाओं से सुशोभित हो। उस शालग्राम को वैंकुट समझना चाहिए, जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें 3 बिंदु शोभा पाते हों, जो कांच के समान श्वेत तथा भरा पूरा हो। वह शालग्राम शिला मत्स्य अवतारधारी भगवान की मूर्ति मानी जाती है, जिसमें वनमाला का चिन्ह और 5 रेखाएं हों। उस गोलाकार शालग्राम शिला को श्रीधर कहते हैं। गोलाकार अत्यंत छोटी नीली और एवं बिंदु युक्त शालग्राम शिला की वामन संज्ञा है, जिसकी कांति शाम हो। दक्षिण भाग में हार की रेखा और बाएं भाग में बिंदु का चिन्ह हो। उस शालग्राम शिला को त्रिविक्रम कहते हैं, जिसमें सर्प के शरीर का चिन्ह हो, अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हों तथा जो अनेक मूर्तियों से मंडित हो। वह शालग्राम शिला अनंत शेषनाग कही गई है, जो स्थूल हो, जिसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह हो तथा अधोभाग में सूक्ष्म बिंदु शोभा पा रहा हो। उस शालग्राम की दामोदर संज्ञा है। एक चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। 2 चक्र होने से उसकी लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हो वह शिला भगवान अच्युत अथवा त्रिविक्रम है। 4 चक्रों से युक्त शालग्राम को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न तथा 7 चक्र वाले को संकर्षण कहते हैं। 8 चक्र वाले शालग्राम की पुरुषोत्तम संज्ञा है। 9 चक्र वाले को नवव्यू कहते हैं। 10 चक्र से युक्त शिला की दशावतार संज्ञा है। 11 चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुद्ध, 12 चक्रों से चिन्हित होने पर द्वादशात्मा तथा उससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनंत कहते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में शालग्राम गत मूर्तियों के लक्षण का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। 47वां अध्याय शालग्राम विग्रह की पूजा का वर्णन। भगवान है गिर्व कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्रांकित शालग्राम विग्रहों की पूजा का वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करने वाली है। श्री हरि की पूजा 3 प्रकार की होती है, काम्या, अकाम्या और अभयात्मका। मत्स्य आदि 5 विग्रहों की पूजा काम्या अथवा अभ्यात्मिका हो सकती है। पूर्वोक्त चक्र आदि के से सुशोभित वराह, नरसिंह और वामन, इन तीनों की पूजा मुक्ति के लिए करनी चाहिए। अब शालग्राम पूजन के विषय में सुनो, जो 3 प्रकार की होती है।
इनमें निष्कला पूजा उत्तम, सकला पूजा कनिष्ठ और मूर्ति पूजा का मध्यम माना गया है। चौकोर मंडल। चौकोर मंडल में स्थित कमल पर पूजा की विधि इस प्रकार है। हृदय में प्रणव का न्यास करते हुए षडंग न्यास करें, फिर कर न्यास और व्यापक न्यास करके 3 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात चक्र के ब्राह भाग में पूर्व दिशा की ओर गुरुदेव का पूजन करें। पश्चिम दिशा में गण का, वायव्य कोण में धाता का और नेतृत्व कोण में विधाता का पूजन करें। दक्षिण और उत्तर दिशाओं में क्रमशः कर्ता और हर्ता की पूजा करें। इसी प्रकार ईशान कोण में विवश विश्वक्सेन और अग्नि कोण में क्षेत्रपाल की पूजा करें। फिर पूर्वादि दिशाओं में ऋग्वेद आदि चारों वेदों की पूजा करके आधार शक्ति अनंत पृथ्वी योग पीठ पद्म तथा सूर्य चंद्र और ब्रह्मात्मक अग्नि इन तीनों के मंडलों का यजन करें। तदंतर द्वादशाक्षर मंत्र से आसन पर शिला की स्थापना करके पूजन करें। फिर मूल मंत्र के विभाग करके एवं संपूर्ण मंत्रों से क्रम पूर्वक पूजन करें। फिर प्रणव से पूजन करने के पश्चात 3 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। इस प्रकार यह शालग्राम की प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत षोडश दल कमल से युक्त मंडल को अंकित करें। उसमें शंख चक्र गदा और खड्ग इन आयुधों की तथा गुरु आदि की पहले की भांति पूजा करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में क्रमशः धनुष और बाण की पूजा करें। प्रणव मंत्र से आसन समर्पण करें और द्वादशाक्षर मंत्र से शिला का न्यास करना चाहिए। अब तीसरे प्रकार की कनिष्ठ पूजा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अष्टदल कमल अंकित करके उस पर पहले के समान गुरु आदि की पूजा करें। फिर अष्टाक्षर मंत्र से आसन देकर उसी से शिला का न्यास करें। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में शालग्राम आदि की पूजा का वर्णन विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। 48वां अध्याय चतुर्विंशति मूर्ति स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर स्तोत्र। श्री भगवान हे गिर्व कहते हैं, ब्राह्मण ओंकार स्वरूप केशव अपने हाथों में पद्म शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। नारायण शंख पद्म गदा और चक्र धारण करते हैं। मैं प्रदक्षिणा युग पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। माधव गदा चक्र शंख और पद्म धारण करने वाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविंद अपने हाथ में क्रमशः चक्र गदा पद्म और शंख धारण करने वाले तथा बलशाली हैं। श्री विष्णु गदा पद्म शंख और चक्र धारण करते हैं, वे मोक्ष देने वाले हैं। मधुसूदन शंख चक्र पद्म और गदा धारण करते हैं, मैं उनके सामने भक्ति भाव से नतमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पद्म गदा चक्र और शंख धारण करते हैं। भगवान वामन के हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं, वे सदा मेरी रक्षा करें। श्रीधर कमल चक्र शंख धनुष एवं श्रीधर कमल चक्र शांग्र धनुष एवं शंख धारण करते हैं, वे सबको सदगति प्रदान करने वाले हैं। ऋषिकेश गदा चक्र पद्म और शंख धारण करते हैं, वे हम सबकी रक्षा करें। वरदायक भगवान पद्मनाभ शंख पद्म चक्र और गदा धारण करते हैं। दामोदर के हाथों में पद्म शंख गदा और चक्र शोभा पाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गदा शंख चक्र और पद्म धारण करने वाले वासुदेव ने ही
संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। गदा, शंख, पद्म और चक्र धारण करने वाले संकर्षण आप लोगों की रक्षा करें। वाद युद्ध कुशल भगवान प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख और पद्म धारण करते हैं, वे हम लोगों की रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शंख और गदा धारण करते हैं। भगवान अधोषज पद्म, गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले हैं, वे आप लोगों की रक्षा करें। नारसिंह देव चक्र, कमल, गदा और शंख धारण करने वाले हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री गदा, पद्म, चक्र और शंख धारण करने वाले अच्युत आप लोगों की रक्षा करें। शंख, गदा, चक्र और पद्म धारण करने वाले बाल वटु रूपधारी वामन, पद्म, चक्र, शंख और गदा धारण करने वाले जनार्दन, शंख, पद्म, चक्र और गदाधारी यज्ञ स्वरूप श्री हरि तथा शंख, गदा, पद्म और चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण मुझे भोग और मोक्ष देने वाले हों। आदि मूर्ति भगवान वासुदेव हैं। इनसे संकर्षण प्रकट हुए। संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से एक एक क्रमशः केशव आदि मूर्तियों के भेद से तीन तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। अतः कुल मिलाकर 12 स्वरूप हुए। 24 मूर्तियों की स्तुति से युक्त इस द्वादशाक्षर स्तोत्र का जो पाठ अथवा श्रवण करता है, वह निर्मल होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में श्री हरि की 24 मूर्तियों की स्तोत्र का वर्णन नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ। 49वां अध्याय। 48वां अध्याय पूरा हुआ। 49वां अध्याय मत्स्य आदि दशावतारों की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन। भगवान हे गिर्व कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें मत्स्य आदि 10 अवतार विग्रहों का लक्षण बताता हूँ। मत्स्य भगवान की आकृति मत्स्य के समान और कुर्म भगवान की प्रतिमा कुर्म कश्यप के आकार की होनी चाहिए। पृथ्वी के उदारक भगवान वराह को मनुष्याकार बनाना चाहिए। वे दाहिने हाथ में गदा और चक्र धारण करते हैं। उनके बाएं हाथ में शंख और पद्म शोभा पाते हैं, अथवा पद्म के स्थान पर वाम भाग में पद्मा देवी सुशोभित होती हैं। लक्ष्मी उनके बाएं कर्पूर कोहनी का सहारा लिए रहती हैं। पृथ्वी तथा अनंत चरणों के अनुगत होते हैं। भगवान वराह की स्थापना से राज्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। नरसिंह का मुंह खुला हुआ है। उन्होंने अपनी बाहें जंघा पर दानव हिरण्यकश्यपु को दबा रखा है। अब उन्होंने अपनी बाई जंघा पर दानव हिरण्यकश्यपु को दबा रखा है और उस दैत्य के वक्ष को विदीर्ण करते दिखाई देते हैं। उनके गले में माला है और हाथों में चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं। वामन का श्री विग्रह छत्र और दंड से सुशोभित होता है, अथवा इनका विग्रह चतुर्भुज बनाया जाए। परशुराम के हाथ में धनुष और बाण होना चाहिए। वे खड्ग और फरसे से भी सुशोभित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह को धनुष, बाण, खड्ग और शंख से सुशोभित करना चाहिए, अथवा वे द्विभुज माने गए हैं। बलराम जी गदा एवं हल धारण करने वाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज बनाना चाहिए। उनके बाएं भाग में के ऊपर वाले हाथ में हल धारण करावे और नीचे वाले में सुंदर शोभा वाली शंख, दाएं भाग में ऊपर वाले हाथ में मूसल धारण करावे और नीचे वाले हाथ में शोभायमान सुदर्शन चक्र। बुद्ध देव की प्रतिमा का लक्षण यूं है। बुद्ध ऊंचे पद्म में
आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वृद्ध और दूसरे में अभय अभय की मुद्रा है। वे शांत स्वरूप हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वे सुंदर पित्त वस्त्र से आवृत हैं। कल की भगवान धनुष और तुणीर से सुशोभित हैं। मलेच्छों के संहार में लगे हैं। वे ब्राह्मण हैं अथवा उनकी आकृति इस प्रकार बनावे। वे घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और अपने 4 हाथों में खड्ग, शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि 9 मूर्तियों के लक्षण बताता हूँ। दाहिने भाग में ऊपर वाले हाथ में उत्तम चक्र, यह वासुदेव की मुख्य पहचान है। उनके एक पार्श्व में ब्रह्मा और दूसरे भाग में महादेव जी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेव जी की विशेष बातें पूर्ववत हैं। वे शंख अथवा वरद का मुद्रा प्रद की मुद्रा धारण करते हैं। उनका स्वरूप द्विभुज अथवा चतुर्भुज होता है। बलराम के 4 भुजाएं हैं। वे दाएं हाथ में हल और मूसल तथा बाएं हाथ में गदा और पद्म धारण करते हैं। प्रद्युम्न दाएं हाथ में चक्र और शंख तथा बाएं हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं। अथवा द्विभुज प्रद्युम्न के एक हाथ में गदा और दूसरे में धनुष है। वे प्रसन्नता पूर्वक इन स्तोत्रों को धारण करते हैं। यहाँ इनके एक हाथ में धनुष और दूसरे में बाण है। अनिरुद्ध और भगवान नारायण का विग्रह चतुर्भुज होता है। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होते हैं। उनके 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। उदर मंडल विशाल है। लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा, यही उनकी प्रतिमा का लक्षण है। वे दाहिने हाथ में अक्षय सूत्र और ध्रुवा एवं बाएं हाथ में कुंडिका और अजास्थली धारण करते हैं। उनके वाम भाग में सरस्वती और दक्षिण भाग में सावित्री है। विष्णु जी के 8 भुजाएं हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ हैं। उनके दाहिने हाथ में खड्ग, सदा गदा, बाण और वरद की मुद्रा है। बाएं हाथ में धनुष, खेट, चक्र और शंख है। अथवा उनका श्री विग्रह चतुर्भुज भी है। नरसिंह के 4 भुजाएं हैं। उनकी 2 भुजाओं में शंख और चक्र है तथा 2 भुजाओं से वे महान असुर हिरण्यकश्यपु का वक्ष विदीर्ण कर रहे हैं। वराह के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने शेष नाग को अपने करतल में धारण कर रखा है। वे बाएं हाथ से पृथ्वी को और वाम भाग से में लक्ष्मी को धारण करते हैं। जब लक्ष्मी उनके साथ हो तब पृथ्वी को उनके चरणों में संलग्न बनाना चाहिए। त्रैलोक्य मोहन मूर्ति श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हैं। उनके 8 भुजाएं हैं। वे दाहिने हाथ में चक्र, शंख, मूसल और अंकुश धारण करते हैं। उनके बाएं हाथ में शंख, शांग्र, धनुष, गदा और पाश शोभा पाते हैं। वाम भाग में कमल धारणी कमला और दक्षिण भाग में वीणा धारणी सरस्वती की प्रतिमा बनानी चाहिए। भगवान विश्व रूप का विग्रह 20 भुजाओं से सुशोभित है। वे दाहिने हाथ में क्रमशः चक्र, खड्ग, मूसल, अंकुश, पटिश, मुद्गर, पाश, शक्ति, शूल तथा बाण धारण करते हैं। बाएं हाथों में शंख, श्रांग, धनुष, गदा, पास, तोमर, हल, फरसा, दंड, छुरी और उत्तम ढाल लिए रहते हैं। उनके दाहिने भाग में चतुर्भुज ब्रह्मा तथा बाएं भाग में त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं। जलशायी जल में शयन करते हैं। उनकी मूर्ति शेष शैया पर सोई हुई बनानी चाहिए। भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरण की सेवा में लगी हैं। विमला आदि शक्तियां उनकी स्तुति करती हैं। उन श्री हरि के नाभि कमल पर चतुर्भुज
ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। हरि हर मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिए, वह दाहिने हाथ में शूल और रिष्टि धारण करती है और बाएं हाथ में गदा और चक्र, शरीर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह है और वाम भाग में केशव के, दाहिने पार्श्व में गौरी तथा वाम पार्श्व में लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान हे गिर्भ के चार हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और वेद शोभा पाते हैं। उन्होंने अपना बायां पैर शेष नाग पर और दाहिना पैर कश्यप की पीठ पर रख छोड़ा है। दत्तात्रेय जी के दो बाहें हैं, उनके वामंग में लक्ष्मी शोभा पाती हैं। भगवान के पार्षद विश्वक्सेन अपने चार हाथों में क्रमशः चक्र गदा हल और शंख धारण करते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मत्स्य आदि दशावतारों की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर